हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 68 है। ये क्लासें एचटेट, टीजीटी और पीजीटी जो भी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखें। हमारा हिंदी साहित्य है वो कंप्लीट होने वाला है और यहाँ पर पीवाईक्यू के साथ आपको हिंदी साहित्य करवाया जा रहा है, इसलिए आप इन क्लासों से जुड़कर अपनी तैयारी को कर सकते हैं। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने उपन्यास है उसके पीवाईक्यू किए थे, आज भी हम उनको ही करेंगे क्योंकि उपन्यास के जो पीवाईक्यू हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, तो एक दो वीडियो में कंप्लीट और होंगे, इसलिए आप पिछली क्लासों को भी देखें और इनको भी देखें। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज कल किया था हमने जो अमरबेल लेखक हैं कौन? वृंदावन लाल वर्मा, और ये एक सामाजिक उपन्यास है। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। अनामदास का पोथा उपन्यास की जो कथावस्तु का संबंध है औपनिषदिक युग से है। हरिया हरि क्यों, लीज की हैरानी, कश्यप कौन हूँ मैं आदि मनोहर श्याम जोशी की रचनाएं हैं। सोना माटी विवेकी राय का क्या है उपन्यास है। करवट अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अंधेरे में जुगनू ये रांघे राघव का है। वे दिन निर्मल वर्मा। काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल। आगे है प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। परीक्षागृह में दिल्ली शहर के रहीश की कथा है। आजकल जिस लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के गोदान उपन्यास में मिलता है। तमस का कश्मीरी लाल पात्र कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है। मेलांचल में प्रशांत शरद बाबू ने उपन्यासों की नारी ममता को कहता है। मेलांचल में पूर्णिया की प्रकृति, डॉक्टर प्रशांत और कमला आएगा यहाँ पर। कमला का प्रेम संबंध, जातिवाद आदि विषमता आदि का चित्रण है। आर्थिक विषमता है, सॉरी। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की वृहत्त्रयी प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान। कौन कौन से? प्रेमाश्रम, कर्मभूमि और गोदान है। गांगोली गांव में आधा गांव उपन्यास की कथा भूमि है। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं, ये प्रशांत का कथन है और मेलांचल से लिया गया है। प्रेम आश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927। आदर्श हिंदू जयराम का उपन्यास है। कंकाल उपन्यास का प्रकाशन है वो 1929 में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। गोपाल राम गहमरी आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार हैं। और सेवा सदन का जो प्रकाशन है वो 1918 ईस्वी में हुआ। परख, सुनीता, त्यागपत्र तीनों ही किसके? जैनेन्द्र के उपन्यास हैं। पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास चित्रलेखा है जो भगवती चरण वर्मा का है। सूरजमुखी, अंधेरे में कृष्णा सोबती, धर्मवीर भारती, सूरज का सातवां घोड़ा, निर्मल वर्मा, वे दिन आवा किसका है? चित्रा मुदगल। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। बूंद और सागर अमृतलाल नागर। जालप्पा गबन उपन्यास की नायिका है। प्रेमचंद के कुल 12 उपन्यास लिखे हैं। प्रेमचंद ने कितने? 12 उपन्यास लिखे हैं, जिसमें से मंगलसूत्र इनका क्या है? अधूरा उपन्यास है। हिंदी में नई मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार कौन हैं? जैनेन्द्र हैं। मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद ने कर्मभूमि उपन्यास में किया है। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा है। रंगभूमि उपन्यास गांधीवाद दर्शन पर आधारित है। किस पर है? गांधीवाद दर्शन पर। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती। बलचनामा नागार्जुन का है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। कब तक पुकारू रांघे राघव। कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी। यशपाल ने झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का कारण उसमें क्या है? भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ प्रस्तुत है। बाणभट्ट की जो आत्मकथा है ये सर्वप्रथम विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई। आगे है स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में नहीं किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाणभट्ट की आत्मकथा में महामाया भैरवी का ये कथन है। आगे है गोदान का गोबर रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युग का प्रतिनिधित्व करता है।
गोदान उपन्यास का प्रोफेसर मेहता पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का क्या है, वोक माना जाता है। हिंदी साहित्य को सबसे नया और शक्तिशाली रूप उपन्यास साहित्यिक विधा में प्रकट हुआ। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न तो पुरुष को है और न ही क्या है, स्त्री को है। समझौता करने के से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता होने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं, प्रोफेसर मेहता का कथन है और गोदान उपन्यास से लिया गया है। लालचीन ये ब्रजनंदन सहाय का उपन्यास है। भावनदास मेला आंचल उपन्यास का पात्र है। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। प्रेमचंद का ये कथन है। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? पहला गिरमिटिया। प्रेमचंद का पहला उपन्यास सेवा सदन है। प्रेमचंद युग को युग खाने का आधार क्या है? उपन्यास है। युग खाने का तो नहीं आएगा, इसमें कुछ और आएगा। चलो इसको छोड़ दीजिए, बाद में देख के बताऊँ क्या है यहाँ पर। परख त्यागपत्र ये उपन्यास दोनों ही किसके हैं? चैनेन्द्र के हैं। मृगातंक गंगा प्रसाद विमल का है। रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा का है। विवृत जैनेन्द्र कुमार का है। लवंग लता ये किशोरी लाल गोस्वामी का है। गुप्तचर गोपाल राम गहमरी। शेष यात्रा उषा प्रेमदा और अनारो उपन्यास मंजुल भगत का है। चाक किसका है? मैत्री पुष्पा। अलमा कबूतरी ये भी मैत्री पुष्पा का है। कठ गुलाब ये किसका है? मृदुला गर्ग का है। माई गीतांजलि श्री। आपका बंटी मनु भंडारी। मोस्ट इम्पोर्टेंट बेघर ममता कालिया। समय सरगम कृष्णा शोभती। पटरंग पुराण मरनाल पांडे और राठी सेठ ये तत्सम। इदम नैमम ये किसका है? मैत्री पुष्पा का। और मित्रो मरजानी कृष्णा शोभती का है। सात नदियाँ एक समुद्र नासिरा शर्मा का उपन्यास है। निष्कवच उपन्यास की लेखिका राजी सेठ है। दुखम सुखम की रचनाकार कौन है? ममता कालिया। सीट नंबर 6 ये किसका है? ममता कालिया का कहानी संग्रह है। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ये हमारा क्या है? कहानी संग्रह है। जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार निर्मल जैन है। आत्मकथा के जमाने में हम आत्मकथा है और ये किसके रचनाकार कौन है? निर्मल जैन है। टिकरी की मंगनी नासिरा शर्मा का उपन्यास है। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास कौन कौन से हैं? वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, सात नदियों का समुद्र, देहाती दुनिया शिव पूजन साय का है और ये पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। कौन सा? देहाती दुनिया। नाचो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर का उपन्यास है। और ये है आगे डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी उपन्यास है। वृद्धान प्रेमचंद का उपन्यास है। मृगनयनी किसका? लाल वर्मा का, वृंदावन लाल वर्मा का क्या है? प्रसिद्ध उपन्यास है। सूरज किरण की छाँव राजेंद्र अवस्थी का आंचलिक उपन्यास है। तमस क्या है? उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण दूरदर्शन में हुआ था। जो तमस है भीष्म साहनी का, उसका क्या है? धारावाहिक का प्रसारण कहाँ हुआ था? दूरदर्शन में हुआ था। मैं फिर काम शुरू करूँगा यही इसी गांव में। मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलाएंगे। मैं साधना करूँगा, प्रशांत ने ममता से कहा। और किसके ये पात्र हैं? मेलांचल के पात्र हैं। कौन? प्रशांत और ममता। गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दातादीन से कहा, महाराज घर में न गाय है, न बच्चियाँ है, न पैसा है। यही पैसे हैं, इनका क्या है? गोदान है। मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक अक्षण के लिए भी मन से न उतर सकी। गोदान का क्या है? ये पंक्तियाँ ली गई हैं गोदान उपन्यास से। ग्लोबल गांव का जो देवता है उसके रचनाकार रणेंद्र है। विषाद मठ बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास है। किसके? बंगाल के काल पर आधारित है। कौन सा? विषाद नामक जो उपन्यास है वो बंगाल के अकाल पर आधारित है। अमरकांत करमभूमि का पात्र है। चतुर सिंह शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में
अक्सर इतिहास रस की चर्चा की जाती है। हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग भारतेंदु ने किया था। सर्व सुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा देवरानी जेठानी की कहानी में है। प्रीशिष्ट उपन्यास गिरिराज किशोर का है। चक्रव्यूह श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा रचित उपन्यास है। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास कौन सा है? आपका बंटी। और किसका है? मनु भंडारी का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, वैशाली की नगरवधू। भीष्म शाहनीकृत तमस उपन्यास का कथानक विभाजन की त्रासदी तथा सांप्रदायिक विभिक्षा जैसे कुछ मुख्य विषयों पर केंद्रित है। अफ्रीका में रंगभेद और औपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण। पहला गिरमिटिया किसका है? गिरिराज किशोर का है ये पहला गिरमिटिया नामक उपन्यास। यथा प्रस्तावित गिरिराज किशोर। मेहरुनिसा प्रवेश का उपन्यास कोरजा है। टोपी शुक्ल आएगा। टोपी शुक्ल दिल एक सादा कागज, कटरा की भी आरजू, ये सभी मासूम रजा के क्या है? उपन्यास हैं। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास चंद हसीनों की खतूत है। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में क्या है? दौलत राम आज़ाद कम्युनिस्ट पार्टी दल का सदस्य था। गरम राख 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, टेराकोटा 1971, मानस का हंस 1972 सही अनुक्रम है। आगे है नई पौध के लेखक नागार्जुन है और ये एक उपन्यास है। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा, देखिए बहुत बार आ चुका है। मृगनयनी भी अच्छे से याद रखेंगे। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास प्रेक्षागुरु है, जो किसका है? लाला श्रीनिवास दास का है। सरकटीलास के लेखक गोपाल, ये भोपाल नहीं आएगा, गोपाल राम गहमरी है। आगे रजिया बेगम के रचयिता कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। भूतनाथ देवकीनंदन का क्या है? देवकीनंदन खत्री आएगा, यहाँ पर तरीका नहीं आएगा, उपन्यास है। भूतनाथ देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के गोदान की पात्र हैं। नीला चांद उपन्यास शिव प्रसाद सिंह का है। दिल्ली दूर है, गली आगे मुड़ती है, ये दोनों उपन्यास शिव प्रसाद सिंह के हैं। राही मासूम रजा का आंचलिक उपन्यास है। आगे है राही मासूम रजा, ये रजा आएगा, राजा नहीं आएगा, रजा, ये क्या है? एक आंचलिक उपन्यासकार है। विश्व का प्रथम उपन्यास कादम्बरी को माना जाता है, जो बाणभट्ट की रचना है। चतुरी चमार उपन्यास के लेखक निराला है। नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। रूपजीवा उपन्यास लक्ष्मी नारायण लाल का है। बीज अमृत राय आएगा, यहाँ पर अमृत राय का उपन्यास है। सन्यासी, ऋतुचक्र, मुक्तिपथ, जिप्सी, सुबह के भूले तथा भूत का भविष्य इलाचंद्र जोशी के उपन्यास हैं। भाषा के जादूगर के रूप में शिव पूजन सहाय को क्या है? विख्यात है। वैशाली की नगरवधू चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। गली आगे मुड़ती है, शिव प्रसाद सिंह। काला जल का कथानक स्त्री उत्पीड़न की समस्या से संबंधित है। नेताजी का हीन, ये मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास आनंद मठ है। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। वीरांगना उपन्यास के रचयिता रामनरेश त्रिपाठी हैं। भगवती उपन्यास के रचयिता सुदर्शन है। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका अलका सरावगी है। झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है? मैत्री पुष्पा है। प्रसाद द्वारा रचित इरावती ऐतिहासिक उपन्यास है। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेष रूप से गांधी जी पर केंद्रित है और यह पथबंधुसा उपन्यास के लेखक नरेश मेहता हैं। महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर है। मेलांचल 1954, प्रति प्रिय कथा 1957, दीर्घतपा 1963, जुलूस ये 1965, ये सही अनुक्रम है। और ये सभी उपन्यास किसके हैं? फणीश्वर नाथ रेणु के हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गोबर गणेश रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है। झरोखे, कड़िया, वसंती, ये तीनों ही क्या हैं? भीष्म साहनी के उपन्यास हैं। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास वरुण के बेटे हैं और उसके हिस्से की 2, ये 1975, वंशज 1976, ये दोनों उपन्यास मृदुला गर्ग के हैं।
काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण सूरजमुखी अंधेरे में किया गया है। मेरी तेरी उसकी बात यशपाल का उपन्यास है। सेवा सदन 1918, त्यागपत्र 1937, मेला अंचल 1954, आधा गांव 1966। देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास झूठा सच है। सुनीता, परख, त्यागपत्र, सुखद, ये चारों ही किसके? जैनेन्द्र के उपन्यास हैं। कंकाल 1929 में प्रकाशित हुआ था। चॉकलेट उपन्यास की रचना पांडे बेचन शर्मा उग्र ने की। अनाथ पत्नी भगवती प्रसाद वाजपेयी। अनाथ पत्नी ये किसकी रचना है? भगवती प्रसाद वाजपेयी की है। और अंतराल ये मोहन राकेश। पीढ़ियाँ अमृतलाल नागर। विश्वबाहु परशुराम विशंबर नाथ उपाध्याय। जल टूटता हुआ रामदास मिश्र। अलग अलग वैतरणी ये किसका है? शिव प्रसाद सिंह का है। महाभोज मनु भंडारी। न्यूनिया भाणभट्ट की आत्मकथा की पात्र है। आगे है हृदय की परख 1918, हृदय की प्यास 1931, अमर अभिलाषा 1933, आत्मदाह 1937। ये सभी चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। मनुष्य के रूप ये किसका है? यशपाल का। झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। मोस्ट इम्पोर्टेंट मुक्ति पर्व मोहनदास नैमिष का है। धार संजीव का है। पानी की प्राचीर ये किसका है? रामदास मिश्र का है। झूठा सच तमस आधा गांव ये उपन्यास भारत विभाजन पर आधारित है। लाल पसीना अभिमन्यु अनंत का उपन्यास है। अजय की डायरी देवराज का क्या है? उपन्यास है। भाग्यवती 1877 और नदी के द्वीप 1951, अंधेरे बंद कमरे में 1961, वे दिन 1964 ये सभी इनका सही अनुक्रम है। कालीचरण मेला आंचल है। जो मेला आंचल उसका उपन्यास का पात्र है। भुवन विक्रम वृंदावन लाल शर्मा का उपन्यास है। खंजन नयन मानस का हंस पहला गिरमटिया ये सभी जीवनी परक क्या है? उपन्यास है। चोटी की पकड़ निराला का अधूरा उपन्यास है। अमृत और विष उपन्यास में भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक सामाजिक चित्रण किया गया है। चित्रलेखा टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। आगे है मुंबई के मजदूर संगठनों के जीवन स्तर पर आधारित उपन्यास आवा है। आगे है अद्भुत प्रायश्चित ब्रिज नंदन सहाय। भुवनेश्वर मिश्र घराऊं घटना। स्वतंत्र रमा आएगा यहाँ पर। परतंत्र लक्ष्मी लज्जाराम मेहता। राग दरबारी का नाटक रूपांतरण रंगनाथ की वापसी नाम से गिरीश रस्तोगी ने किया था। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल। भोजपुर का ठग उपन्यास गोपाल राम गहमरी का है। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक प्रेमचंद है। आगे है बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है? ये लक्ष्मीनारायण लाल है। राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने संयुक्त रूप से 1 इंच मुस्कान की रचना की। दोनों ने क्या है? संयुक्त रूप से रचना की। राजेंद्र यादव और मनु भंडारी 1 इंच मुस्कान। जुगलबंदी गिरिराज किशोर का क्या है? उपन्यास है। दीवार में एक खिड़की रहती थी ये उपन्यास के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका निर्मला बुराड़िया है। मराठी उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हरिणी इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है। चंद्रकांता उपन्यास देवकीनंदन खत्री का है और डॉक्टर श्रीलाल ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास गांधीवाद से क्या है? प्रभावित है। समाज में उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा नाचो बहुत गोपाल उपन्यास में है। कृष्णा सोबती की कृति जिंदगीनामा सांझी संस्कृति पर आधारित है। उपन्यासकार नरेंद्र कोहली ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप से क्या है? प्रस्तुत किया है। उनके उपन्यास आतंक, सात सहा, गया दुख और अभ्युदय, अभिज्ञान, तोड़ो कारा तोड़ो आदि हैं। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार महाभारत युद्ध के बाद
कृष्ण के जीवन की कथा वस्तु आधारित है। सुरेंद्र वर्मा कृत उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका वर्षा वशिष्ठ है। घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। शेखर एक जीवनी से ली गई पंक्ति है। कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समक्ष क्या है? जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समय को मुख्य रूप ठहराया गया? तो चित्रलेखा। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक अज्ञेय हैं। सारा आकाश राजेंद्र यादव का उपन्यास है। आवारा मसीहा एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? मिथिलेश्वर है। औरत की बोली कृति के रचनाकार गीताश्री हैं। सीमाएं टूटती हैं श्री लाल शुक्ल का उपन्यास है। मिल जुल मन उपन्यास की लेखिका मृदुला गर्ग हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास का पोथा में छांदोग्य उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का क्या है? प्रयोग किया गया है। तीसरी सत्ता आएगा यहाँ पर। तीसरी सत्ता उपन्यास के जो लेखक हैं गिरिराज किशोर है। चौखट उपन्यास के रचयिता द्रोणवीर कोहली हैं। उपन्यास में कथानक होता है, कहानी में यह अनिवार्य नहीं। कहानी में चरित्र, वातावरण आदि की प्रधानता होती है। उपन्यास में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है, जबकि कहानी में किसी एक अंश का। उपन्यास में अनेक स्थलों पर इतिवृत्तात्मक वर्णन मिलते हैं, जबकि कहानी में छोटे आकार के कारण ऐसे स्थल नहीं होते। यशपाल प्रेमचंद की परंपरा का उपन्यासकार है। दो एकांत, डूबते मस्तूल, प्रथम फाल्गुन ये नरेश मेहता के उपन्यास हैं। अनदेखे अनजान पुल राजेंद्र यादव का उपन्यास है। शेखर एक जीवनी मनोविश्लेषणवादी क्या है? उपन्यास है। आगे है अमृतलाल नागर ने अपने उपन्यास अग्निगर्भा में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है। निर्मला उपन्यास प्रेमचंद का है। जैनेन्द्र के त्यागपत्र उपन्यास पर फीचर फिल्म भी बनी है। कौन से पर? त्यागपत्र पर। नागफनी का देश आधुनिक काल की रचना है और ये अमृत राय का उपन्यास है। इलाचंद्र जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को आत्मकथात्मक श्रेणी में रखा गया है। आधा गांव उपन्यास की रचना भारत की क्या है? भारत की स्वतंत्रता के बाद हुई। सागर लहरों और मनुष्य की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन पर आधारित है। मृणाल त्यागपत्र उपन्यास के स्त्री चरित्र का नाम है। निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की नारी पात्र है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा, उसमें पूछा गया था निपुणिका किसकी पात्र है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाणभट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यास की पात्र है निपुणिका। मैलांचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से संबंध प्रेमिका का था। यथार्थवादी उपन्यासों में वस्तु केंद्रित दृष्टि की प्रधानता रहती है। 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान भीष्म साहनी लेखक का हिंदी गद्य के विकास में योगदान नहीं रहा, क्योंकि 20वीं सदी के लेखक हैं। मैलांचल में डॉक्टर प्रशांत मलेरिया और काला जवर आएगा यहाँ पर से संबंधित क्या है? रिसर्च करना चाहते थे। आगे है गोदान का रचनाकाल 1935-1936 है। गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है? सोना है। दूसरी का रूपा है। धरती माता का प्यार झूठा नहीं। फिर खेलों में जिंदगी को झूमेगी। आषाढ़ के बदले बज रहे हैं मादल, बिजली नाच रही है, तुम भी नाचो। मैलांचल से ली गई पंक्ति है। विश्वनाथ प्रसाद मैलांचल का पात्र है। सिख अमलदारी को उखाड़ती है हुई ब्रिटिश साम्राज्यवादी शाही का चित्रण मैया दास की माड़ी उपन्यास में किया है और भीष्म साहनी का उपन्यास है। कौन सा? मैया दास की माड़ी। अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा का उपन्यास है। आगे शुरू होती हैं हमारी कहानियाँ। इसको हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।